छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो बच्चों, अम्मी आज लौट आई है फिर से संडे को बनाने के लिए। अम्मी ने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को आज भी एक वीडियो अपना पहुंचा दें, क्योंकि बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं कि अम्मी कहाँ हो, अम्मी कैसी हो। तो अम्मी ने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को खुश कर दें एकदम दिल से, जैसे हम सबको खुश करते हैं। ऐसी बात नहीं है, देखो गलत मतलब ना निकालना। अम्मी सिर्फ दिल से खुश करती है सबको। देखो सबको चाहती है अम्मी, इतना चाहती है अम्मी। हमेशा जब भी नमाज पढ़ती है अम्मी, तो अम्मी दुआ देती है सबको। अम्मी कहती है कि सब आगे बढ़ो, जितना हो सके सब आगे बढ़ो। आगे पढ़ते हाईवे पार कर लो सबके सब एक साथ। लेकिन इस टाइम अम्मी को बहुत ज़रूरत है। देखो बच्चों, अम्मी इतनी पीड़ित है अपने बच्चों से, बच्चे इतने परेशान करते हैं। हमारा नानू हमको इतना परेशान करता है कि क्या बताएं अम्मी। अब सबको पता तो होगा ही कि इतना लंबा पर्चा छापा था हमारे पड़ोसियों ने कि इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, इतना लड़ता है हमारा नानू हमसे। कहता है कि अम्मी इतना बिल क्यों आ रहा है। तो अम्मी क्या करे बताओ। अम्मी को एसी में सोने की आदत है, तो अम्मी क्या करे बताओ। एसी में ना सोए अम्मी। अब बच्चों, अम्मी हमारे पे कमेंट करके सब बताना, और हमारे नानू के चैनल पे भी जाके कमेंट करना सब कि अम्मी को सोने दो। इतनी बूढ़ी हो गई है अम्मी। अब अम्मी की उम्र क्या है बताओ। अब अम्मी के कमाने जाए, मतलब ये बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो क्या अम्मी भरने जाएगी कि बताओ। ऐसे बच्चे हैं, अम्मी ने क्या क्या नहीं किया बताओ। लेकिन फिर भी अल्लाह हमारे नसीब में ऐसे बच्चे दिए बताओ। ऐसे हमने क्या क्या नहीं किया इनको। हमने कितने दुखों में पाला है अपने नानू को और अपनी चालू को। लेकिन फिर भी बताओ, इतने नालायक निकल गए दोनों कि पूछो ना। अम्मी को बिल्कुल ही बेघर कर दिया है बताओ। एक तो हम नीचे रहते हैं, वो तो हमारा पिहान है जो हमारा आबा करता रहता है, जो हमारा ध्यान रखता है थोड़ा बहुत। नहीं तो ये दोनों के दोनों बच्चे तो हमारे जो सगे बच्चे हैं, हमारे खून, हमको बिल्कुल नहीं पूछते। हमारी फरिश्ता बहू भी नहीं हमको पूछती, हमको कोई नहीं पूछता। हमको बताओ पापा से अलग कर दिया बताओ, हमारे टिप्पू से हमको अलग कर दिया बताओ। बुढ़ापे का सहारा पति पत्नी होते हैं, लेकिन अम्मी तो बिल्कुल अकेली हो गई है ज़िंदगी में। बच्चों, हम हमारे बच्चों के जाके ब्लॉग पे कमेंट करना सब लोग कि अम्मी को पापा के साथ क्यों नहीं रखते हो। सब लोग सवाल करना बच्चों। अम्मी को इतना बुरा लगता है अकेले, लेकिन अम्मी बताओ क्या करे इसमें, मजबूर है अम्मी। अम्मी को पाँच BHK के जहान में, जो वो फेंकिका की दुनिया है, हमारी फैजा की दुनिया, उसमें हमको जगह नहीं मिलती। देखो बताओ, इतने कमरे हैं, 5 BHK हैं, तो हमको एक कमरा नहीं दे सकते। इसी वजह से तो अम्मी भाईटी पे आई है। अम्मी भाईटी पे आके अब कमाएगी अम्मी भी अपना अंधेरी में एक 1 BHK खरीदेगी, तब यहाँ से अम्मी छोड़ के चली जाएगी इन सबको। अम्मी को भी अपनी ज़िंदगी जीनी है अपनी तरीके से। लेकिन ये बच्चे इतने नालायक हैं, हम क्या करें। अल्लाह अम्मी ऐसे मत करो अम्मी, आप हमें छोड़ के क्यों जाओगी अम्मी, हम रख लेंगे आपको 7th फ्लोर पे। चालू, तुम तो बिल्कुल ना बोलो, तुम भी एक नंबर की मतलब ही हो बस खाली। तुमको जब काम पड़ता है कि अम्मी बिरयानी बना दो, अम्मी ये बना दो, अम्मी हरियाली चिकन बना दो, अम्मी ये बना दो, अम्मी वो बना दो, तब तुमको अम्मी की याद आती है। वैसे अम्मी चाहे कुछ भी करे, अम्मी चाहे मरे चाहे अम्मी जिए, लेकिन हमको कोई याद नहीं करता बताओ। अल्लाह अम्मी ऐसे मत कहो, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्मी। तो इसी बात पे चालू हमको, अब वैसे भी तुमने सुना होगा, तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, या फिर तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक काम करो, अम्मी को अगर खुश करना है तो अम्मी को 4 सोने के कंगन दे दो। अगर तुम 4 कंगन दोगी तो अम्मी इतनी दिल से दुआ देगी कि तुमको 4 कंगन की जगह 8 कंगन के पैसे मिले। तो फिर उसके बाद तुम अम्मी को फिर से 4 कंगन दिलवाओ। इसलिए अम्मी दिल से दुआ देगी। चालो एक बार दिलवा के तो देखो, अम्मी की दुआ में देखना कितनी सिफा है। एक बार देखो तो सही दिलवा के। अम्मी हम क्यों दिलवाएंगे आपको, हम क्यों दिलवाएं, आप भाई से बोलो ना, हमारा क्या मतलब है अम्मी। अम्मी आपने हमें बॉर्नवीटा भी नहीं दिया, अम्मी आपने हमारे लिए मूंग दाल का हलवा भी नहीं बनाया कभी भी, तो आप भाई से बोलो, अपने भाई
भाई के लिए किया सब कुछ। आपने अपने कंगन भी भाई के लिए फेंके थे ना अम्मी, मैं क्यों दिलवाऊं आपको, क्यों आप मेरे पीछे पड़ गई हो? अल्लाह चालू, हमको तो पता था कि तुम अपने रंग बदल दोगी। तुम तो गिरगिट से भी गई गुजरी हो, तुम तो एकदम वक्त 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 पे रंग बदल देती हो। देखो ऐसे बच्चे किसी को भी ना दे अल्लाह। हम तो इतने परेशान हो गए, बताओ। हमारा नानू हमसे कहता है कि ज़्यादा बिजली का बिल ना खर्च करो, और ये हमारी चालू हमको यूज करती है अपनी कंटेंट के लिए हमेशा, कि अम्मी ये बना दो, अम्मी वो बना दो। बताओ, अम्मी के नाम पे ब्लॉग चलाती है और फिर क्या नाम है इसका, और अम्मी 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 को कुछ दिलाती नहीं है, बस खाली 1000-2000 के सूट दिला देती है। बताओ अल्लाह, अम्मी हम कैसे दिला दे? हम घर 4-4 घर चलाते हैं, एक तो अपना घर, एक बाजी का घर, एक अपने सास ससुर का घर, और एक बेटी खाला का घर। तो आप अम्मी हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो अम्मी? हम आपके घर की ग्रोसरी भी तो भरवाते हैं। अल्लाह चालू, कितनी झूठी हो तुम। भाई भाभी देते हैं ग्रोसरी के लिए पैसे। अम्मी अम्मी से झूठ ना बुलवाओ। देखो अम्मी का आज रोजा है, इन्हें रोजा रखा है। देखो अम्मी से झूठ ना झूठ बिल्कुल अम्मी नहीं बोलेगी, अम्मी एकदम सच बोलेगी। अम्मी जो बोलेगी एकदम अम्मी दिल से सच बोलेगी, सच एकदम। अल्लाह, अम्मी कितना झूठ बोल रही हो। हम ही तो दिलवाते हैं आपको ग्रोसरी, इतना झूठ मत बोलो अम्मी। निकलो यहाँ से, तुम हमसे बात ना करो। अब हमने वक्त रहते तुम पे 2 थप्पड़ लगा दिए होते तुम्हारे कान के नीचे, तो तुम इतना झूठ ना बोलती, वो भी अपनी माँ के सामने। बताओ, अपनी अम्मी के सामने इतना झूठ बोलती हो। और बच्चों, अम्मी एक चीज़ और बताना चाहती है कि ये जो हमारी लड़की है, ये चालू हमारी, ये झूठा ड्रामा करती है हिजाब का। अल्लाह, अम्मी मत कहो अम्मी, नहीं अम्मी, नहीं 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 अम्मी, अम्मी ऐसे क्यों कर रही हो अम्मी? हमारे साथ ऐसे मत करो अम्मी, हमारी दुकान वैसे ही बंद होने वाली है बहुत ही जल्दी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे तुम्हारी दुकान इतनी जल्दी बंद हो, इतनी जल्दी बंद हो कि हम क्या बताएं। बताओ, बस हमारी दुकान चल जाए। अब तो अम्मी की दुकान चलनी चाहिए। देखो, ना तो हमारे चालू को सपोर्ट करो बच्चों, और ना हमारे नानू को, और ना हमारी फरिश्ता बहू को तो बिल्कुल ना करना। वो तो एक नंबर की झूठी और नालायक बदतमीज है। बताओ, इतने साल हो गए उसको, 1-1.5 साल से ज़्यादा होने वाला है लेबल पचका का, और उसने एक भी सूट नहीं दिया। देखो अम्मी का भी तो दिल करता होगा सूट पहनने का उसमें से, लेकिन नहीं दिया। देखो इतनी नालायक बहू है हमारी। वैसे तो अम्मी बताना चाहती है, अम्मी का भी दिल नहीं करता उसका सूट पहनने का, क्योंकि इतने आउटडेटेड सूट, इतने ओल्ड स्कूल सूट कौन पहनेगा बच्चों? हम तो बिल्कुल एकदम फैशनेबल, एकदम मॉडर्न है, तो अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। पर फिर भी देखो, अपनी सास का शर्म लिहाज करके एक आध सूट दे देती। अगर भले ही हम ना पहनते, हम पेटी एटी को दे देते, लेकिन बताओ उसने एक बार भी नहीं कहा कि अम्मी ये लो हमारे लेवल का सूट पहन लो। बताओ, ऐसी बहू है तो कोई ना खरीदना। अम्मी दिल से एकदम कहना चाहती है सबसे, कोई ना खरीदना उसका सूट। इतनी बदतमीज बहू है हमारी कि हमको बताओ कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाती। अल्लाह, अम्मी हाँ, भाभी की तरफ ही, भाभी को ही बोलो, भाभी को बोलो। तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हम नहीं बोलेंगे। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अम्मी चलती है, तो अम्मी कहना चाहती है कि लाइक करना, शेयर करना, और जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे तो कमेंट करके अम्मी को बताना। अम्मी अपने बच्चों की तरह नहीं है कि कमेंट को इग्नोर कर देगी। अम्मी सारे कमेंट देखती है, अम्मी को सारे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। इतना हमारी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार किया है सबने, उसका दिल से एकदम दिल से शुक्रिया। तो अम्मी दोबारा मिलेगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अम्मी मिलेगी अब 2-3 दिन बाद, अगर ज़्यादा डिमांड आई तो अम्मी बीच में भी मिल जाएगी। तो चलो, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अम्मी फिर मिलेगी।